रशिया जिसको एक बहुत ही पावरफुल स्टेट माना जाता है और 19th सेंचुरी वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंचुरी थी, क्योंकि इसमें दो बहुत बड़े इवेंट होते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जाने जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया को एक बहुत ही पावरफुल स्टेट और एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर समझा जाता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया से 15 कंट्रीज सेपरेट हुए और ये 15 कंट्रीज सेपरेट होने के बावजूद भी रशिया सबसे ज़्यादा लैंड रखने वाले कंट्रीज़ में नंबर 1 पर आता है। लेकिन इतना लैंड रखने के बावजूद भी इसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। और आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किन फैक्टर्स की वजह से रशिया की पॉपुलेशन 1940 में 600 मिलियन से डिक्रीज़ होकर 2020 में सिर्फ 144 मिलियन रह गई है। सो लेट्स फाइंड आउट। रशिया जो कि 2 कॉन्टिनेंट में डिवाइड है और इसके 11 डिफरेंट टाइम जोन हैं और ये अर्थ के 8% लैंड में से 1% लैंड कैरी करता है। लेकिन अगर हम इसकी पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो इसकी पॉपुलेशन बांग्लादेश से भी बहुत कम है। बांग्लादेश जो कि 123 टाइम्स स्मॉलर है, लेकिन अगर हम इसकी पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो रशिया से 2 टाइम्स ग्रेटर है। इसी तरीके से इंडोनेशिया का एक आइलैंड जो कि जावा आइलैंड है, ये 198 टाइम्स स्मॉलर है रशिया से। लेकिन अगर हम इसकी पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो रशिया के बिल्कुल इक्वल है, जो कि 144 मिलियन है। और यूएन के स्टेटमेंट के मुताबिक हमें बात मालूम होती है कि रशिया की पॉपुलेशन अगर इसी स्पीड से मेंटेन रही और इसी स्पीड से डिक्रीज़ होती रही तो ये आने वाले वक्त में यानी कि 2030 में इसकी पॉपुलेशन 144 मिलियन से डिक्रीज़ होकर सिर्फ 35 मिलियन रह जाएगी। और इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने का पहला मेन जो फैक्टर है वो वर्ल्ड वॉर 2 हमें मिलता है। वर्ल्ड वॉर 2 जिसमें हमें नेटो अलायंसेस और सोवियत यूनियन दोनों ही पावरफुल स्टेट देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद हमें एक स्टेटमेंट मिलती है जिसके मुताबिक हमें बात मालूम होती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो सोवियत यूनियन का हुआ है, जिसका हमें परसेंटेज 44% मिलता है, जिसमें से रशिया का जो लॉस था वो 38% था, जिसमें ज़्यादातर तादाद सोल्जर की थी। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रशिया का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और यही वजह हमें मिलती है कि रशिया की पॉपुलेशन 600 मिलियन से डिक्रीज़ होकर 2020 में से 144 मिलियन रह गई है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 में रशियन एम्पायर के पास जो पॉपुलेशन थी वो 700 मिलियन से भी ज़्यादा थी और इसकी जो पोजीशन आती थी वो 3rd पोजीशन आती थी और नंबर 1 पे जो पोजीशन आती थी वो ब्रिटिश एम्पायर की थी, जिसकी हमें पॉपुलेशन 900 मिलियन से भी ज़्यादा मिलती है। और अब जो दूसरा जो मेन फैक्टर आता है वो इसका क्लाइमेटिक रीजन है। अगर हम किसी भी स्टेट के बारे में बात करें तो इसका जो हमें क्लाइमेट मिलता है वो हमें नोमैडिक क्लाइमेट मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें रशिया के क्लाइमेट की तो रशिया का जो क्लाइमेट है वो अननोमैडिक क्लाइमेट है और रशिया के 100% लैंड में से सिर्फ 77% लैंड में ही आबादी है और 23% लैंड जो है वो वीरान है। और इसकी वजह जो हमें मिलती है वो इसका अननोमैडिक क्लाइमेट है। रशिया के इस 23% लैंड में हमें टेम्परेचर -40 तक मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना ही कोई माइग्रेशन हो सकती है और ना ही यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमन लाइफ का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और एक स्टेटमेंट के मुताबिक हमें बात मालूम होती है कि रशिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज़ हुई थी वो 90s की सेंचुरी में हुई थी। 90s की सेंचुरी में हमें जैसे कि 2 बहुत बड़े इवेंट्स देखने को मिलते हैं और इन्हीं इवेंट्स के दौरान रशिया की पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज़ हुई, जिसमें जो मेन इवेंट आता है वो वर्ल्ड वॉर 2 आता है।
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुई और इसका जो हमें टाइम पीरियड मिलता है वो 1940 से लेकर 1983 तक मिलता है। फिर जो रशिया की जो पॉपुलेशन है वो 20th सेंचुरी में डिक्रीज़ होना शुरू हुई, जिसका हमें टाइम पीरियड 7 ईयर्स मिलता है, जो कि 2013 से लेकर 2020 तक मिलता है। 2013 से पहले अगर हम इसकी पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो इसकी पॉपुलेशन 160 मिलियन थी, लेकिन फिर 2013 के बाद रशियन सेंसस के मुताबिक इसकी पॉपुलेशन 144 मिलियन रह गई है। और रशिया का अमेजिंग फैक्ट ये भी है, इसका जो डेथ रेट है वो 3 गुना ज़्यादा है बर्थ रेट से, यानी कि अगर यहाँ पे 88 डेथ हो रही हैं तो जाकर यहाँ पे 1 बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है। और वर्ल्ड ट्रेड के मुताबिक हमें एक और बात मालूम होती है कि इसकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से इसकी जो जीडीपी है वो 9 पोजीशन से डिक्रीज होकर 12 पोजीशन पे आ गई है। और अगर हम इसकी जीडीपी फ्यूचर में देखें तो अगर इसकी पॉपुलेशन इसी तरीके से डिक्रीज होती रही तो इसकी जो जीडीपी है वो 12% से डिक्रीज होकर सिर्फ 18% तक चली जाएगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। थैंक यू।